गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज 11th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 द लिविंग वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं आपको हाईलाइट करके देने वाली हूँ बुक में ही। तो बराबर आखिरी तक के बने रहना, क्योंकि लास्ट में आपके लिए ट्विस्ट है, एक सरप्राइज़ है। तो देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है और उसमें से आपको क्या चूज़ करना है आपकी मर्जी है, एज़ यू विश। इसीलिए मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि आप मेरा वीडियो देखो, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं आपको अच्छा कंटेंट ही दूँगी, आपको पूरा कंटेंट नहीं दूँगी। इसलिए आखिरी तक के बने रहना, क्योंकि बीच में छोड़ के जाऊँगी तो कैसे समझ में आएंगे अच्छा है या बुरा है। सो लेट्स स्टार्ट। सो उसमें लिविंग वर्ल्ड यानी सजीव की दुनिया। लिविंग यानी व्हाट इज मीन लिविंग, लिविंग। वो जो लिविंग आप सोच रहे हैं वो लिविंग नहीं है, ये कुछ और ही लिविंग है। ओके, लिविंग यानी क्या होता है? एनीथिंग विच शो सम बेसिक प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज लिविंग। बेसिक प्रिंसिपल यानी क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय बेसिक प्रिंसिपल? देखो, बेसिक प्रिंसिपल यानी जो हमारे मूल सिद्धांत है, जो जिस पे हम टिके हुए हैं, हम लाइव कर रहे हैं, वो मूल सिद्धांत। यानी जैसे कि मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, एजिंग, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, ये सब क्या आते हैं? बेसिक प्रिंसिपल्स में आते हैं। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो बेसिक प्रिंसिपल को शो करती है उसी को लिविंग कहा जाता है। वर्ल्ड यानी तो आपको पता है। उसमें से देखो, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ में सबसे फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, क्योंकि द टोटल केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द सेल इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के टाइप, एटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये भी याद कर लेना। उसके बाद में ग्रोथ की डेफिनेशन, ग्रोथ इज द इंक्रीज द बॉडी मास इज कॉल्ड एज ग्रोथ। और फिर एजिंग, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बिगिन टू लॉस द इफेक्टिव वर्किंग एंड बिकम ओल्ड, दिस इज कॉल्ड एजिंग। ये जो डेफिनेशन है इसकी एजिंग की है। और फिर उसके बाद में रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तो आपने इसके पहले भी देखी होंगी, क्योंकि आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन। और उसके बाद में इसके पॉइंट है वो आप पढ़ के जाने का, अच्छे से देखना, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। देखो, पढ़ाई करते रहो यार, सिर्फ पेपर के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हमें नॉलेज भी होना चाहिए, इसके लिए पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो उसके बाद में हमें रिप्रोडक्शन यानी पता होना चाहिए, एजिंग यानी पता होना चाहिए, लिविंग यानी पता होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म यानी कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म यानी पता होना चाहिए। और उसके बाद में है क्या पता होना चाहिए, इसमें तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। टैक्सोनॉमिक एड्स, ये भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस पैराग्राफ में। फिर कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन है। फिर और क्या है? एजिंग, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी जिसमें अमाउंट ऑफ मैटर होता है, जैसे कि ग्रोथ, जिसमें अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर हो या ना हो जिसमें फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि टेम्परेचर, जिसमें अमाउंट ऑफ मैटर हो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बचपन से हमारा जितना वेट है उतना ही वेट, मतलब जितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर अभी भी है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, जो अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी शो नहीं करता, उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी जिसमें अमाउंट ऑफ मैटर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है, उसके लिए उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। सो ये जो ईजी है, बट ये हमारे अभी के काम नहीं आएंगे, ये हमारे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बेसिक है, जो मैं आपको बता रही थी। इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग कैरेक्टर है, रिप्रोडक्शन है, डिफाइनिंग कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म है, और कॉन्शियसनेस है, डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो उसके बाद में है हर्बेरियम आपको दिख रहा है, हर्बेरियम। सो देख लो, हर्बेरियम यानी क्या होता है? हर्बेरियम को प्लूरल फॉर्म होता है हर्बेरियम का, हर्बेरिया, मतलब उसको बनाया है पीटोन डी टॉनफोर्ड, इस बुक 11 में उसे लिखा है। और उसके जो आर्ट होता है हर्बेरियम का, उसको इनिशिएट किया गया इटालियन टेक्सोनॉमिक लूका किनी ने। जो आर्ट होता है उसको बनाते कैसे टेक्सोनॉमिक को, वो ये इटालियन टेक्सोनॉमिक्स लूका किनी ने बनाया हुआ है। और उसको जो डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट है वो पीटोन डी टॉनफोर्ड है। और फिर हर्बेरियम यानी क्या? हर्बेरियम का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको याद करके जाना, क्योंकि एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चन है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So herbarium is the essential diet plant specimen that is preserved, treated variously and then mounted in the standard size seat in the order to prevent it। ये उसके 4-5 पॉइंट बन जाते हैं, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं। इसको फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक के बनेगा, 11 तक के, फिर 8 के बाद में ल्यूका की नहीं, ये यहाँ तक के सेकंड पॉइंट बनेगा, और यहाँ से थर्ड पॉइंट बनेगा, सॉरी यहाँ से थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट। ओके, फिर इसके बाद है, और उसको डेट ऑफ कलेक्शन, ये जो है उसके मतलब उसका जो लेबल का डिफिनीशन है, ये यानी the date place of collection along with the detailed classification and highlighting with its ecological peculiarities, the character of this plant, and also recorded on the same sheet, local name and name of the
collector may be or added. This information is given at a lower side of the corner of the sheet is called as label. लेबल की डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जो भी स्टैंडर्ड साइड शीट होती है उसके जो नीचे का कॉर्नर होता है राइट साइड का, उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उसी को लेबल कहा जाता है, इसलिए लेबल की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए भी आ सकती है। फिर उसके बाद में आता है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है? बॉटनिकल गार्डन में ऐसी जगह जहाँ पर वर्ल्ड के सारे प्लांट को लाया जाता है, उसे लगाया जाता है ताकि उसकी स्टडी कर पाए हम, क्योंकि हम ऐसे नहीं है ना वर्ल्ड में हम जापान चले जाएँ उनकी वहाँ के प्लांट देखने के लिए, एक बार चले जाएंगे कि 10 बार देखने जाएंगे कि उसकी स्टडी करने के लिए। इसीलिए ऐसा होता है कि वर्ल्ड के जो भी प्लांट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, उनको हम ऐसे जगह पे रखते हैं जहाँ पे हम स्टडी कर पाएँ। जैसे कि बॉटनिकल गार्डन है, वहाँ पे हम रखे जाते हैं कि वर्ल्ड के पूरे प्लांट्स वहाँ रखे जाते हैं, उसमें हम स्टडी करते हैं, इसी को बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन। इसकी डेफिनेशन भी यहाँ है, आप देख लो, यहाँ अच्छा डेफिनेशन नहीं है, बस इसमें ऐसा कि क्या होता है बॉटनिकल गार्डन है क्या होता है, बस वही लिखना है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे ही देखो, बॉटनिकल गार्डन आर द प्लेस वेयर द लिविंग प्लांट्स ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज आर कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड एज द बॉटनिकल गार्डन। यही होता है बॉटनिकल गार्डन यानी मीनिंग। उसका डेफिनेशन भी अच्छे से याद करना, मतलब मीनिंग याद करके रखो यार, मराठी में भी याद रखो ना, हिंदी में भी याद रखोगे ना, तो ये चैप्टर इतना ईजी है कि आप हिंदी में भी याद रखो ना, अपने दिमाग में मगज में भरा के रखो ना, तो अच्छे से आपको लिखते जम जाएगा। ओके, इतने तो स्मार्ट हुई हैं आप लोग कि आपको इंग्लिश आए, अभी के ज़माने की हो, जेजिस हो, तो प्लीज़ थोड़ा एक्टिव रहो और ज़रा अच्छे से पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, अपने हक के लिए लड़ो। सो चलते आगे। फिर म्यूज़ियम, ये जो पॉइंट्स है ये आते ज़रूर हैं बट उतने नहीं आते जितने ये जो पार्ट्स आते हैं, वो जो लिखा हुआ थ्योरी पार्ट है वो ज़्यादा आता है। ओके, सो म्यूज़ियम मैंने ऐसे क्या होता है, म्यूज़ियम ऐसे प्लेस है जहाँ पे हम प्रिजर्व करके रहते हैं प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके वहाँ रखा जाता है, यानी उनको रखा जाता है प्लांट और एनिमल्स को, ताकि वो आने वाले जनरेशन में उनको भी दिखाया जाए, इसीलिए प्लांट और एनिमल को म्यूज़ियम में रखा जाता है। और देखो, मरे हुए इंसान को कभी जिंदे जैसा रखना है, यानी उसकी बॉडी को कुछ सड़े ही ना करके हम क्या रखते हैं वहाँ पे, क्या डालते हैं, फॉर्मेलिन डालते हैं, यानी फॉर्मल्डिहाइड। उसका फॉर्मूला होता है CHCO, आई थिंक यही होता है, CHCO इज़ द फॉर्मूला ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड यानी फॉर्मेलिन। ओके, तो 10% उसमें 10% उसमें वाटर होता है, 40% फॉर्मल्डिहाइड होता है। और इसको टेक्सोडर्मी, मतलब इसकी जहाँ दिस साइंस इज नोन एज टेक्सोडर्मी, और इसी साइंस को फॉर्मेलिन में जहाँ पे हम रखते हैं, और वो जो साइंस है उसको ही हम क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन नहीं टैक्सीडर्मी कहते हैं। इसमें भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस म्यूज़ियम में क्या होता है और ये फॉर्मेलिन में क्यों रखा जाता है, और प्रिजर्व मतलब म्यूज़ियम में क्या, और म्यूज़ियम में जो भी स्पेसिमेन रहते हैं उसको प्रिजर्व कहाँ रखा जाता है, और ये टैक्सोडर्मी। बस ये 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा लोड मत लो। फिर उसके बाद में जूलॉजिकल पार्क आपको दिख रहा है, ओके दिख रहा है जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क इज जनरली नोन एज द जू, यानी जूलॉजिकल पार्क यानी ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनिमल पाए जाते हैं उनको ही जूलॉजिकल पार्क कहा जाता है, जूलॉजिकल प्लेस कहा जाता है, और ऐसी जगह जूलॉजिकल, और उसी जगह को हम जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं। तो ये देखो डिफाइन है यहाँ पे, और ये जो डेफिनेशंस है और वो इम्पॉर्टेंट तो है, आप याद करके जाना, लेकिन आप जनरली ना पेपर के लिए मत पढ़ो। मेरा मानना है कि आप पेपर के लिए ना पढ़ते हो, आपको नॉलेज है इसके लिए पढ़ो ना, तो ज़्यादा अच्छे से होगा, आप भूलोगे नहीं बार बार। ओके ठीक है। फिर उसके बाद में फ्लोरा यानी क्या होता है, फ्यूना यानी क्या होता है। फ्लोरा यानी जहाँ पे प्लांट लाइफ के ओक्यूर इन द पर्टिकुलर एरिया ऑन द टाइम, प्लांट जहाँ पे रखा जाता है पर्टिकुलर एरिया में ऑन टाइम में, मतलब किसी भी समय पे पर्टिकुलर एरिया में कोई भी प्लांट रखे जाते हैं, उनकी लाइफ वहाँ पे जगाए जाते हैं, तो उनको ही फ्लोरा कहा जाता है। फ्यूना यानी जहाँ एनिमल्स रखा जाता है, तो प्लांट का अपोजिट फ्यूना, एनिमल का अपोजिट प्लांट। ओके, मोनोग्राफ्स भी इंपॉर्टेंट है, मैनुअल भी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने वाली हूँ, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी सभी चीज़ एग्जैक्टली। ओके, सो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यहाँ पे नोट डाउन करके देने वाली हूँ। फिर भी मैंने आपको बहुत ज़्यादा कुछ बता दिया है, वो एक्स्ट्रा है, बट आप ये ध्यान दीजिए कि मैं कहाँ टिक कर रही हूँ, उस पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। सो बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी द इकोलॉजिकल असेंबल ऑफ द स्पीसीज दैट फॉर्म अ सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी ऑन द डिग्री बैरन लैंड्स। क्या बैरन यानी बंजर जगह, ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से, और ये याद रखो। फिर सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हेल्पफुल इन द अंडरस्टैंडिंग द इंटररिलेशन इन द ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मेंटेनिंग हार्मोनी ऑफ द रेट और द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि यानी क्या होता है, सब्जेक्ट की स्टडी की जाती है। जैसे कि हम ये बुक है, इसमें हम किसी एक चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें मतलब की है इसका की का मतलब ये याद रखना कि ये है की का मतलब, यहाँ से देखो लीड, इंपॉर्टेंट लीड है यहाँ पे, द स्टैंडर्ड
नहीं, द स्टेटमेंट ऑफ की स्कॉलर्स लीड और की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ में ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आप अच्छे से ध्यान देके देखना। और मैं आपको बताना चाहूँगी इस चैप्टर में आपको ट्विस्ट मिलने वाला था आखिरी पे। तो ट्विस्ट ये है कि आप सिर्फ पढ़ाई करो और सिर्फ पढ़ाई करो, और जो आपको याद करना है वही याद करो। और सबसे मेन चीज़ लिविंग मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन लिविंग एंड व्हाट इज मीन बाय लिविंग, डिफाइन लिविंग, व्हाट इज मीन बाय मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज मीन बाय कैटाबॉलिज्म, व्हाट इज मीन बाय एनाबॉलिज्म, व्हाट इज मीन बाय ग्रोथ, व्हाट इज मीन बाय एजिंग, व्हाट इज मीन बाय डिफाइनिंग कैरेक्टर, व्हाट इज मीन बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज मीन बाय इंटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज मीन बाय की, व्हाट इज मीन म्यूजियम, व्हाट इज मीन बाय बॉटनिकल गार्डन। ये सबके आंसर आपको याद करना है, यही आपका आखिरी का ट्विस्ट है। सो बाय, अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। सो टाटा।